हेलो एवरीवन, दिस इज हरिओम। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले भाई WBJE 2024 के बारे में। ठीक है, तो अपना WBJE 2024 का एग्जाम जो है ना 28 अप्रैल को होने वाला है ना। तो अभी से 28 अप्रैल तक में लगभग 15 से 18 दिन आपका बचा हुआ है ना। तो इस लास्ट 15 से 18 दिन में अपन क्या करें है ना, अपन कैसे पढ़े जिससे अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर क्या अचीव कर पाए, है ना भाई। तो किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए है ना, सबसे पहली बात तो ये है उस एग्ज़ाम को आपको जानना पड़ेगा, है ना, कि कैसा एग्ज़ाम होता है ना, कैसे पेपर आते हैं, पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। ये सब चीज़ें अपने को सबसे पहले क्या होते हैं भाई, जानना होता है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं, है ना, कि पेपर की सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या होता है ना, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में क्या करेंगे भाई, देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो एक और इसी पे बनाएंगे, है ना, जिसमें अपन देखेंगे कि जिससे कुछ चैप्टर्स है जिससे भर भर के क्वेश्चंस क्या होते हैं भाई, आते हैं, है ना। 5-5, 6-6 चैप्टर्स है सारे सब्जेक्ट में, है ना। अगर आप लास्ट टाइम में अगर उसको भी कर लेते हो ना तो बहुत अच्छा स्कोर क्या करोगे भाई, अचीव कर लोगे। ठीक है, तो देखो 28 अप्रैल को आपका क्या है भाई, पेपर है ना। तो जैसे आपका जेईई मेन का पेपर ऑनलाइन मोड में होता है ना, तो ये जो पेपर है आपका ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, है ना। ये जो आपका पेपर है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है ना, और OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे है ना एग्जामिनेशंस के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो WBJE का जो सिलेबस है वो लगभग जेईई मेंस के सिलेबस के क्या भाई बराबर है। तो जिस बच्चे ने जेईई मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से की है ना, तो उनको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। उन्हें जेईई मेन का तैयारी कर लिया है ना, तो बस थोड़ा बहुत PYQ अच्छे से कर लेना है ना। PYQ देखना है, पैटर्न क्या होता है, कैसे होते हैं, बस हो गया, है ना। आप पेपर आराम से क्या कर सकते हो भाई, फोड़ सकते हो। ठीक है ना, तो सिलेबस वही है, कोई लोड वाली बात नहीं है ना। तो जितने भी जेईई के स्टूडेंट होते हैं, IIT की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट होते हैं, वो बहुत सारे अपार्ट फ्रॉम जेईई जो होते हैं बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं। उसमें से अपना WBJE भी है ना, बच्चे बीट सेट देते हैं, है ना। उसके बाद अपना जो होता है कॉमेट के होते हैं, WBJE होती है, BIT होती है, ये सारे बच्चे एग्जाम्स क्या करते हैं भाई, देते हैं, और देना भी चाहिए। ठीक है, तो सिलेबस हमने क्या कर लिया भाई, देख लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पेपर की टफनेस के बारे में। क्या ये जेईई मेन से ज़्यादा टफ है? तो बिल्कुल नहीं है ना। जेईई मेन से तो टफ नहीं है ना, लेकिन इतना भी आसान नहीं है ना। अच्छे पेपर होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा इजी रहने वाला है ना, और मैथ्स आपका अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो टफनेस आपने क्या कर लिया भाई, देख लिया। अब हम लोग देखते हैं भाई पेपर के पैटर्न के बारे में, है ना, कि कितने मार्क्स के पेपर आते हैं, कैसे पेपर होते हैं, कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे भाई, देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात, जैसे आपका जेईई एडवांस का जो एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, है ना। वैसे इसमें भी क्या होता है, 2 पेपर होते हैं। एक तो आपका क्या होता है, पेपर 1 होता है, दूसरा आपका क्या होता है भाई, पेपर 2 होता है। ठीक है, पेपर 1 जो होता है वो मैथ्स का होता है। ठीक है, और पेपर 2 जो होता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का क्या होता है भाई, होता है। पेपर 1 जो होते हैं 100 मार्क्स के, और पेपर 2 जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल जो आपका पेपर होता है भाई, वो आपका क्या होता है भाई, 200 मार्क्स का क्या होता है भाई, पेपर होता है। ठीक है, जिसमें से आपको पेपर 1 में भी आपको 2 घंटे को टाइम मिलेगा, है ना, और पेपर 2 में भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पेपर 1 में भी 3 कैटेगरी के क्या होते हैं भाई, क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। तो देखो कैटेगरी 1 है ना, कैटेगरी 1 है जो सिंगल करेक्ट आंसर्स वाले है ना, जिसमें से 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपका क्या होने वाला भाई, सही होने वाला है। कैटेगरी 2 भी वैसा ही है, सिंगल करेक्ट ऑप्शंस, है ना, एक ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन जो कैटेगरी 3 है उसमें मोर देन 1 करेक्ट, जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी क्या होंगे भाई, सही होंगे। ठीक है, तो देखो कैटेगरी 1 जो है उसमें आपके क्वेश्चंस पूछने वाले 50 क्वेश्चंस आपसे क्या होंगे भाई, पूछे जाएंगे, है ना। 50 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, और सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो 50 × 1 टोटल आपके 50 मार्क्स के पेपर आपके हो गए। ठीक है, कैटेगरी 1 में। ठीक है, उसके बाद इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 होती है।
1/4 बोले तो अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके 0.25 मार्क्स आपका क्या होगा भाई, कट जाएगा, है ना। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस क्या करते हो भाई, गलत करते हो, तो आपका सही में से क्या होगा भाई, 1 मार्क्स आपका क्या होगा भाई, चला जाएगा। ये हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैटेगरी 1 हो गया। वैसे ही आपका कैटेगरी क्या है भाई, 2 है। कैटेगरी 2 में आपके 15 क्वेश्चंस क्या होते हैं भाई, है ना, आते हैं। और हर क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स से क्या होता है भाई, क्वेश्चंस होते हैं। तो 15 × 2 30 मार्क्स के पेपर जो होते हैं अपनी कैटेगरी 2 से आते हैं, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होती है भाई 1/2 होती है, ठीक है ना, 1/2। यानी बोले तो एक क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो 0.5 मार्क्स आपका क्या होगा भाई, जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भाई कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 जो होती है, जो मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें, है ना। 10 क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं। तो 10 × 2 20 मार्क्स से क्या होता है भाई, क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होती है 0 होती है, ठीक है ना। तो आप कैटेगरी 3 वाले के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप सारे क्वेश्चंस को टिक कर सकते हो, ठीक है ना, कोई लोड वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के पेपर 1 जो है उसमें से अगर आप टोटल क्वेश्चंस देखोगे तो 75 क्वेश्चंस पेपर 1 में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और वो 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका 50 मार्क्स का फिजिक्स रहने वाला है ना, और 50 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री रहने वाली है, ठीक है। अब देखो फिर से वही है, इसमें भी 3 कैटेगरी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 जो है वो सिंगल करेक्ट वाले हैं, कैटेगरी 2 भी है वो भी सिंगल करेक्ट वाले, एंड कैटेगरी 3 है वो मोर देन 1 चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखो कैटेगरी 1 में 30 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे भाई फिजिक्स में, ठीक है। 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे केमिस्ट्री में, और सारे 1 मार्क्स से क्या है क्वेश्चन है। तो 30 मार्क्स आपके फिजिक्स के हो गए और 30 मार्क्स आपके केमिस्ट्री के हो गए। तो टोटल आपका क्या होगा भाई, 60 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है, कैटेगरी 1 से, है ना। और कैटेगरी 1 में आपका 1/4 नेगेटिव है, ठीक है। चलो उसको हम लोग देखते हैं कैटेगरी 2, है ना भाई। तो कैटेगरी 2 में क्या है भाई, 5 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स के रहने वाले हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री के रहने वाले हैं, और सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, है ना। तो 10 मार्क्स से आपका फिजिक्स और 10 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री। तो टोटल आपका 20 मार्क्स का पेपर हो गया, है ना, कैटेगरी 2 से, है ना। और इसमें 1/2 नेगेटिव है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं भाई कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 3 से फिर से वही 5 क्वेश्चंस आपका फिजिक्स से पूछे जाएंगे, है ना। 5 क्वेश्चंस आपका केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे, और सारे क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के। तो 10 मार्क्स आपका फिजिक्स हो गया, 10 मार्क्स आपका केमिस्ट्री होगी, और इसमें जो आपका नेगेटिव मार्किंग है वो बिल्कुल 0 है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, देख लिया। तो कुल मिलाकर अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि WBJE में भाई 2 पेपर है, पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 है मैथमेटिक्स, 100 मार्क्स के मैथमेटिक्स है, और 100 मार्क्स में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों है पेपर 2 में, ठीक है। तो आप देख रहे हो, है ना, कि सिर्फ 100 मार्क्स की मैथमेटिक्स आ रही है ना। तो आपको मैथमेटिक्स पे फोकस करना चाहिए, है ना। और जिस बच्चे का मैथमेटिक्स अच्छा है उसके लिए तो, है ना, बढ़िया ही है ना। ये हो गया अपना, ठीक है। तो टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। अब हम लोग देखते हैं WBJE का इतना क्रेज क्यों है ना। WBJE इतने बच्चे क्यों देते हैं, है ना, किस वजह से देते हैं। तो देखते हैं हम लोग, यही उसका कारण है ना। एक कॉलेज है जादवपुर यूनिवर्सिटी, है ना भाई। ये जो आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी है, इस कॉलेज के बारे में आप जानोगे ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा भाई, शॉक रह जाओगे आप। देखो क्या है, इस कॉलेज की कंप्यूटर साइंस की एवरेज जो पैकेज है वो 18 lakhs। ऑसम भाई, समझ रहे हो ना। इतनी तो IITs की भी प्लेसमेंट नहीं होती है, अगर टॉप IITs को छोड़ दे तो इतनी IIT की भी प्लेसमेंट नहीं होती है। और अगर सारे ब्रांच को मिला के अगर एवरेज पैकेज की बात करूँ, है ना, तो वो 10 lakhs पर एनम है, ठीक है। देख रहे हो ना भाई। और एक इंफॉर्मेशन और एक ऐसी है जिसे जानोगे तो आपको और शौक रह जाओगे, है ना। देखो अगर आप किसी भी IIT में पढ़ते हो, है ना, तो IIT के 1 साल की फीस जो है लगभग 2.5 लाख रुपए, है ना। 1 साल की फीस 2.5 लाख रुपए, तो 4 साल में लगभग आपका, है ना भाई, अच्छा खासा फीस आपका क्या होगा भाई, लग जाने वाला है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो ये 9,600 रुपीज़, क्या लगता है आपको,
9,600 रुपी, वो भी 1 साल की नहीं है, ये 4 साल की फीस है। मतलब 4 साल में आप बीटेक करोगे, है ना, तो उसमें आपका एकेडमिक फिक्स 9,600 रुपी है। मतलब समझ रहे हो ना भाई, 4 साल में कोई कॉलेज आपको 10,000 रुपये लेके पूरे बीटेक की डिग्री आपको दे रहा है, और ये शानदार प्लेसमेंट आपको दे रही है भाई 18 लाख से। भाई क्यों नहीं क्रेज होगा, समझ रहे हो ना। तो इस क्रेज की वजह से, है ना, बच्चे दीवाने हैं, है ना। और हाँ, इस कॉलेज की पैकेज देखो, हाईएस्ट पैकेज जो है 1.4 करोड़, भाई साहब 1,40,00,000, वो भी गूगल की तरफ से ये पैकेज आपको दिया गया स्टूडेंट को, है ना। लेकिन एक बात इसमें और है ना, कि जो WBJE जो है, इसमें जो 85% सीट जो होती है ना भाई, 85% जो सीट है वो रिजर्व होती है होम स्टेट वालों के लिए। जो भी वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 85% सीट जो होती है वो क्या होती है, रिजर्व होती है। बाकी के जो सीट बचे होते हैं 15% वो ऑल इंडिया वाले को क्या होती है, मिलती है। बट इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है ना, अगर आप स्कोर करोगे तो डेफिनेटली आपको क्या होगा भाई, मिलेगा, ठीक है ना। चलो ये हो गया। अब देखो, इस WBJE में लगभग अप्रॉक्स 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट बैठते हैं, तो ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, है ना। तो कंपटीशन भी उतना कुछ ज़्यादा नहीं रहने वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखो पेपर की जो लैंग्वेज है ना, पेपर 2 लैंग्वेज में आपको मिलने वाले हैं, है ना। पेपर में आपको इंग्लिश मिलेगा और बंगाली मिलेगा, है ना। हिंदी नहीं रहने वाली है पेपर में। तो एक चीज़ें हो सकती है, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है ना, उनको प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि हिंदी में पेपर ही नहीं है ना भाई। लेकिन जितने भी बच्चे IIT की तैयारी करते हैं वो तो मैक्सिमम इंग्लिश में तैयारी करते हैं, तो कोई पंगे वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो सब सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई भाई WBJE के बारे में, सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, देख लिया। अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमने 4-5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस किया, है ना। तो कुछ चैप्टर्स हमने निकाला है जिससे भर के क्वेश्चंस एवरी ईयर क्या होते हैं भाई, आते हैं। जैसे मैथ्स में अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो उससे 15-15, 16-16 क्वेश्चन सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या होते हैं भाई, आते हैं, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, वो आपको मैं क्या करूँगा भाई, है ना, एक लिस्ट तैयार करूँगा, है ना, और वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे तरीके से बताऊँगा। तो मैं WBJE पे पूरा सीरीज ही बना रहा हूँ, है ना। तो ये आपका WBJE से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। बाद में आपको कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको क्या होंगे भाई, सारी चीज़ें मिलेंगे, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे भाई, सारी चीज़ें देखेंगे। थैंक यू यार।